स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। हेलो एंड गुड इवनिंग और स्पोर्ट्स तक फ्रॉम टोक्यो एक बार फिर आज का लेखा जोखा लेकर हम दोबारा आपके साथ आए हैं। पर बाकी बातें आपको अगली वीडियो में दिखेंगी। पहले मैं आपको बताऊं कि आज एक बहुत ही निराशापूर्ण दिन जिसे बोलते हैं, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग डे था भारतीय कंटिंजेंट बोल लीजिए या मेडल प्रॉस्पेक्ट्स बोल लीजिए। एक और ऐसा दिन जहां आपके हाथ कोई भी मेडल नहीं लगा। कोई बात नहीं, मेडल नहीं लगा तो ऐसी क्या बात है। पर बात यह है, दिक्कत की बात यह है कि आपके जो टॉप कंटेंडर्स थे मेडल के लिए, नहीं हो पाया। अब इसको प्रेशर बोल लीजिए, इनएक्सपीरियंस बोल लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मेडल नहीं आया। हमें उम्मीद थी कि इंडिया का शूटिंग में जो सबसे बढ़िया चांस जो है ओलंपिक्स में, इस ओलंपिक्स में मेडल जीतने का, वो मिक्स्ड टीम इवेंट था। मिक्स्ड टीम इवेंट जहां पे मनु भाकर, सौरभ चौधरी, एला वेनिल और दिव्यांश, उसके बाद आपके दीपक कुमार भी थे वहाँ पे, अंजुम मौदगिल भी थी। ये राइफल की बात कर रहा हूँ, ये दो पेयर राइफल में थे। और पिस्टल में ऑफकोर्स आपके साथ सौरभ चौधरी और मनु भाकर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, पर हाथ कुछ नहीं लगा। हाथ अब बात वही आ जाती है घूम फिर के कि जी रिव्यू होगा। रिव्यू कौन करेगा? NRAI, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। पहले सुबह जब शुरू हुआ वो 10 मीटर एयर पिस्टल से शुरू हुआ। उसमें ऑफकोर्स आपके मनु और सौरभ चौधरी थे, उनके साथ यशस्वी देसवाल भी थी। और वहाँ तो ये था कि यार दूसरा जो पेयर था, हालांकि आई एम सॉरी टू से बट उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें खैर लोग लगा नहीं रहे थे। सब लोग ज़्यादातर इन्हीं दोनों पे बैंक कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी सौरभ। और इसमें ऐसा होता है कि 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 क्वालिफाइंग स्टेज होती है। पहली क्वालिफाइंग स्टेज पिस्टल में ये होता है कि आपको जो है जो 20 शॉट्स आप मारते हैं पहली क्वालिफाइंग स्टेज, उसमें जो टॉप 8 टीम्स ख़त्म करती हैं वो जाती हैं अगली क्वालिफाइंग स्टेज में। अगली क्वालिफाइंग स्टेज में टॉप 4 टीम्स फिनिश करती हैं। जो टॉप 4 टीम्स होती हैं, जो थर्ड और फोर्थ होती है, वो ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलती है। और जो टॉप 2 टीम्स होती हैं वो गोल्ड मेडल मैच खेलती हैं। सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने पहला क्वालिफाइंग स्टेज जो है वो टॉप पे फिनिश किया। सारी टीमों में वो टॉप पे थे। पर उसके बाद अचानक जब नेक्स्ट क्वालिफाइंग स्टेज आया तो जी आप लगा कि यार ये तो ख़त्म ही हो गए। मतलब वहाँ कुछ हो ही नहीं पाया। आपका मेडल जिनसे इतनी उम्मीदें थी वो अनफॉर्चुनेटली मेडल नहीं आ पाया। देखिए 19-19 साल के दोनों बच्चे हैं, यंग हैं, सीखेंगे बहुत। आई थिंक इतना भी हमें डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। बट ये है कि यार एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो क्योंकि आपने परफॉर्म ऐसा किया है वर्ल्ड स्टेज पे, तो आप पे दुनिया, इंडिया जो है वो विश्वास बहुत करता है, एक्सपेक्ट बहुत करता है कि आप मेडल लेकर आएंगे। पर वो हुआ नहीं। उसके बाद क्या होता है, NRAI के प्रेसिडेंट जो हैं, NRAI के प्रेसिडेंट आते हैं, वो कहते हैं कि जी हेड्स विल रोल, कोचिंग स्टाफ जो है वो पूरा बदल दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब सवाल ये होता है कि कोचिंग स्टाफ जो है वो रियो के बाद भी हुआ था, क्योंकि रियो ओलंपिक्स में शूटिंग में कोई मेडल नहीं आया था बाय द वे, तब भी यही हुआ था, आज भी यही हुआ है। आज क्योंकि जसपाल राणा इज़ आउट ऑफ फेवर, तो आज उन पे सारा जो ठीकरा है वो उन पे फोड़ने की कोशिश करी है कि जी मनु के साथ जसपाल के ऑफ कोर्स अच्छे रिलेशन नहीं रहे। उनके कोच थे बाय द वे, जसपाल राणा मनु भाकर के कोच थे, बट वो बाद में चले गए थे। इसमें जसपाल राणा को बाय द वे एटलीस्ट मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, मैं खैर कोई होता भी नहीं हूँ क्लीन चिट देने वाला, बट ये नहीं, क्योंकि जसपाल राणा की भी अपनी गलतियाँ रही हैं। जसपाल राणा एक सीनियर शूटर रह चुके हैं, अपने टाइम के बहुत ही मंझे हुए शूटर थे, आज वो कोच बन चुके हैं। मनु एक छोटी सी 19 साल की बच्ची हैं, लड़की हैं, और अच्छा खेल रही हैं। तो सडनली जब एक उस लेवल का, उस एज ब्रैकेट का एक बड़ा शूटर जो उनका कोच भी है, वो थोड़ा ज़्यादा इंटिमिडेटिंग हो जाता है कभी कभार। तो ऐसा नहीं कि जसपाल राणा की गलतियां नहीं है, बट ये आज जसपाल राणा ने जो किया है वो आज नहीं किया है। आज उन्होंने, वो यहाँ पे ओलंपिक्स में मौजूद नहीं है, उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं। मनु भाकर के साथ उन्होंने जी उनको डिच कर दिया, या बोला जा रहा है कि उन्होंने छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो आज नहीं छोड़ा उन्होंने,
उन्होंने उनको पहले ही छोड़ दिया था। खैर आई थिंक मेरे कैमरा पर्सन जो हैं प्रशांत, वो आपको पीछे का व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वाह यार क्या सुंदर, मतलब ज़बरदस्त व्यू है। तो वो छोड़ दिया। तो रनिंदर सिंह जो है NRA की प्रेसिडेंट, वो आते हैं, वो बोलते हैं कि जी ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, कोचेस रिव्यू कमेटी बैठ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा है यार, इंडिया में सही लगता है ये सब बोलना। और एस्केपिज्म जो है हमारा, कुछ उनकी तरफ से भी बोलेंगे लोग, बट मतलब अच्छी बात यह है कि यार आपको पता है स्पोर्ट्स तक पे, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारा स्टेक पे कुछ नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर द लव ऑफ द गेम। उसके अलावा स्टेक पे कभी कुछ रहा नहीं है। और मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा या हमारे लिए कुछ करेगा या किसी के लिए कुछ करेगा। आई थिंक कोई स्पोर्ट के लिए अगर कुछ करता है तो दैट शुड बी हिज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस इंसान की वही जिम्मेदारी बनती है। अगर आप वो अच्छे से कर लें तो वो बहुत अच्छी बात है। किसी को एटलीस्ट आई विल नॉट बी ए चीयर लीडर की जी उन्होंने जो बोला है वो सही बोला है, उन्होंने जो बोला है वो गलत बोला है। आई थिंक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास बहुत अच्छे शूटर्स थे, हमें भी लगा कि यार शूटिंग में तो इस बार भर भर के मेडल्स आ जाएंगे, पता चला 3-4 मेडल्स तो आपके शूटिंग में आ जाएंगे। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी बोली गई हैं मुझे ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ आपको कैमरे पे भी, कि जो विच वर प्रिटी शॉकिंग। और जिन लोगों के सामने बोला उनके लिए भी बड़ा वो है। मेरे को लगता है कि, और आज की डेट में NRAI में मैं आपको बता दूं, नेशनल राइफल, ये NRAI एज ए बॉडी फेडरेशन और उनके कोचेस के बीच में मतलब ये है, लड़ाई है। अब वो कोल्ड वॉर बोल लीजिए या जो मर्जी बोल लीजिए, खैर ठीक है, ये चलता रहेगा जी। नुकसान हो चुका है, जो होना था वो हो गया। बट शूटिंग में अभी भी देखिए चांसेस ये हैं। मनु भाकर बाय द वे आपको 25 मीटर पिस्टल में दोबारा दिखेंगी। ऐसा नहीं कि मनु भाकर खत्म हो चुका है, इट इज़ द एंड ऑफ द रोड। हो सकता है कि वो अगले इवेंट में एक्चुअली जीत जाए, मेडल ले आए। दैट विल बी क्वाइट अ स्टोरी, क्वाइट अ रिडेम्पशन। तो और भी इवेंट्स हैं। इसीलिए मुझे ख़राब ये लग रहा है कि ओलंपिक्स के बीचों बीच जब आपको पता है कि आपके और इवेंट्स हैं, आप आके वहाँ डिक्लेयर करते हैं, हर किसी को ये बोलते हैं कि यार कोचिंग बदल देंगे हम, कोचेस चाहे फॉरेन कोचेस हों या इंडियन कोचेस हैं, सब बदले जाएंगे, रिव्यू कमेटी बैठेगी, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिमकाना। और यार कोचेस वहाँ खड़े हुए हैं, अखबार वो भी पढ़ते हैं, उनके पास भी इन्फॉर्मेशन जा रही होगी, सोशल मीडिया पे वो भी हैं, वो क्या करेंगे? इट इज़ वेरी डीमोरलाइजिंग। खैर चलिए, सब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बड़ा सिस्टम हमारा अजीब है। कुछ हो जाए तो मतलब स्केपगोट ढूंढे जाते हैं, आज भी ढूंढे जाएंगे, कल भी ढूंढे जाएंगे, परसों भी ढूंढे जाएंगे, चलता रहेगा। नुकसान आपका हो गया, आपका शूटिंग से कोई मेडल नहीं आया, मतलब 24, 25, 26, 27 4 दिन हो गए हैं। आपका कंटिंजेंट जो है वो श्रिंक होता जा रहा है और शूटिंग में आपका कोई मेडल नहीं आया लगातार अभी तक फ़िलहाल। क्योंकि रियो में भी आपका मेडल नहीं आया था, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, रियो में आपके बड़े कम मेडल आए थे, 2 मेडल आए थे सिर्फ। तो यहाँ पे एक अच्छा आपका मेडल हॉल आ जाए तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, पता नहीं किसको ज़्यादा दुख हो रहा होगा, एथलीट्स को डेफिनेटली दुख हो रहा होगा यार। तो पहला जो क्वालिफिकेशन था पिस्टल का 10 मीटर, उसमें 7th फिनिश किया, मतलब पहले में तो टॉप किया था, उसके बाद दूसरा क्वालिफाइंग स्टेज था, सौरभ चौधरी और मनु भाकर, उन्होंने 7th फिनिश किया था। कोई बात नहीं, वी स्टिल हैव होप्स फ्रॉम देम और होपफुली इन फ्यूचर वो अच्छा करेंगे। दो अच्छे शूटर्स हैं। बट तो शूटिंग से यार अनफॉर्चुनेटली आपके लिए आज भी कोई अच्छी खबर नहीं है मेरे पास। बट जो अच्छी खबरें हैं वो मैं आपको और बताऊंगा। बट यहाँ पे शूटिंग के बाद आपका शरद कमल जो हैं टेबल टेनिस में, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फाइट दी, देख के उनको अच्छा लगता है, जज्बा देख के उनका बड़ा अच्छा लगता है। हार गए आज, बाहर हो गए वो भी, और उनके बाहर होते ही इंडिया का टेबल टेनिस में जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी ख़त्म हो गया आज। यानी मनिका बत्रा भी जा चुकी हैं, मिक्स्ड टीम जो था, मिक्स्ड डबल्स पेयर जो था वो भी बाहर हो चुका है, सत्यन भी जा चुके हैं, सुतीर्थ मुखर्जी हैं वो भी जा चुकी हैं। तो अब आपका जो टेबल टेनिस की कैंपेन है उस पर शटर डाउन हो चुका है। खैर तो ये है जो आज नुकसान हुआ है। बट और भी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी खबरें भी हैं। मेडल नहीं आया पर मेडल के नज़दीक ज़रूर पहुँचे हैं। तो स्पोर्ट्स तक पे आप देखेंगे अभी कि और क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो सकता है। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक मुझे आप थोड़ा, बट स्पोर्ट्स तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाकी क्या व्यू है ये मैं आपको, इनफैक्ट कल मेरे को इतनी पसंद आई ये जगह, तो हमारे जो मेरे कैमरा पर्सन है शिव प्रशांत, उन्होंने कहा यार क्या लोकेशन है।
उन्होंने कहा मैंने ढंग से यूटिलाइज़ नहीं करी इस लोकेशन को, तो उन्होंने कहा मैं भी चलूँगा, आज मैं शूट करके दिखाऊँगा। तो ये आपको दिखा रहे होंगे, ये एक्चुअली जो है ये आपका रेल ट्रैक है। यहाँ से कल आपने देखा होगा एक ट्रेन गुजरेगी, वहाँ देखिए एक जायंट व्हील है उस तरफ, अगर प्रशांत आप दिखाएं, वो एक जायंट व्हील है। वो क्या है, वो वाटर बोल रहा हूँ, एयर बलून्स ऊपर हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। थोड़ी देर आप वेट करेंगे तो आपको हेलीकॉप्टर्स भी उड़ते हुए दिख जाएंगे। तो सिचुएशन है। और अगर आप इर्द गिर्द देखें, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे वो 2-3 कुछ लोग हैं, वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। आई थिंक उनकी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है, बैग वैग उन्होंने बांध लिए हैं, घर जाने की तैयारी हो रही है, लोग इर्द गिर्द हैं। इस टोक्यो 2020 टोक्यो बिग साइट, अगर नीचे आप देखें तो ये जो एंट्री है ये सीधे आपको ले जाती है मेन प्रेस सेंटर। नीचे एक ह्यूमंगस बहुत ही बड़ा एरिया है, एक फ्लोर पे नहीं, वो देखिए ट्रेन पीछे। जापानीज ट्रेन तो यार वैसे भी बहुत ये थोड़ी स्लो चल रही है। आज एक्चुअली सुबह बारिश हो रही थी तो ट्रैफिक बहुत था, तो हम भी थोड़ा लेट हो गए आज उस चक्कर में। तो एक काम करता हूँ, मैं फ़िलहाल इजाज़त लेता हूँ आपसे, जल्द मिलेंगे स्पोर्ट्स तक पे। बाय बाय। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।